सजीव लखन जियाए
जितेंद्र भैया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आचम्य ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम धन्नो देवी रविधया वो भवन्तु विदये सत्यो रविश्रवन्तु नः। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यस्मरेत् कुण्डलीकाक्षमण्डबाह्याभ्यन्तरहंसि ओम कुण्डलीकाक्षमुनातो पुनातु कुण्डलीकाक्षः। ओम शुक्लां ब्रह्मविचारतार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं पुस्तक स्वरूपिणी सरस्वत्यै नमः। पुराण पुरुषाय नमः। ध्यानामि ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि।
नमो ईश्वरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। देयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं द्वितीयातिहं व्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै आकाशाद्वदितं सोऽयं यथा
गच्छति नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौराङ्गणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला नमोस्तुते। ॐ इदं हरिः आत्मजनि प्रजाधनि मधुधनि लोकधन्य भयधनि प्रजां बहुलां मे हरो
देवादानि धर्माणि प्रथमान्याधन्नादेहनाकं महिमानः तदन्तपूर्वे लाभ्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तारिहाण परमेश्वर। भगवान को प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए भगवान। नमः सर्वहितारभाज जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्तु दीनदवे नमया कृतः। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।
एकदंष्ट महाकाय कल्पान्तदहनोपमो भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। नन्दीश्वरवाच सनत्कुमारं सर्वज्ञं प्रणतं भैरवीं कथां यस्याश्रवणमात्रेण तैवक्तृदृढाववेतो। नंदकेश्वर जी ने कहा कि सनत कुमार, आप भैरव जी की कथा का श्रवण करें और जिसके श्रवण करने मात्र से ही शिव भक्त जो है वह मन में स्थिर हो जाता है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप है और शिव जी की माया से मोहित मूर्ख लोग जो है उन्हें इस बात को जान नहीं पाते। सचतरोज भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, महेश्वर जी की महिमा को नहीं जान पाते हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि शिव जी की माया अनिर्वचनीय है, अज्ञेय है। उसी समय मोहित होकर के सभी लोग जो है उन परमेश्वर की पूजा करते हैं। यदि वे परमेश्वर स्वयं ही अपना ज्ञान करा दें तो सभी लोग उन्हें जान पाते हैं। अपनी इच्छा से उन्हें कोई जान नहीं पाता है। इसलिए जब महेश्वर जो है सर्वव्यापी है, मन वाणी वचन कर्म से जो है प्राप्त जल्दी नहीं होते हैं, इस विषय में ऐतिहासिक वार्ता उसके विषय में बता रहे हैं। आपको उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए और ज्ञान का कारण वही है। समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व को जानने की इच्छा से सुमेरु पर्वत पर अद्भुत तथा मनोहर शिखर पर स्थित होकर के ब्रह्मा के पास जाते और वहां जाकर के ब्रह्मा को प्रणाम किया, नमन किया और वह देवर्षियों ने कहा कि हे प्रजानाथ, सृष्टिकर्ता, अविनाशी, हम आपसे कुछ चाहते हैं। नंदीश्वर ने कहा कि शिव की माया से मोहित ब्रह्मा जी परम तत्व को न समझ करके सामान्य जो है बात को कहने लगे। पूछा उन्होंने कुछ और कहने लगे कुछ। तो देवताओं तथा ऋषियों, आप सब जो है आदर पूर्वक सद्बुद्धि से मैं अपनी बात कह रहा हूँ उसे सुनो कि मैं यथार्थ रूप से अव्यय परम तत्व को बता रहा हूँ और मैं जगत का मूल कारण हूँ। मैं विधाता हूँ, स्वयंभू हूँ, अज हूँ, ईश्वर हूँ, अनादि हूँ और श्रेष्ठ देवताओं में भी श्रेष्ठ हूँ और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। नंदीश्वर ने कहा कि जब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहे उसी समय भगवान विष्णु अपनी माया से विमोहित होकर के हंसते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्मण योग से युक्त होते हुए भी आपकी यह मूर्खता उचित नहीं है, क्योंकि परमात्म तत्व को न जान करके आप जो है व्यर्थ की बातों को कह रहे हैं जो नहीं कहना चाहिए। इसलिए हे ब्रह्मण, आप मेरी आज्ञा से ही सृष्टि करते हैं और मुझ ईश्वर का अनादर करके इस संसार में कोई जो है प्रतिष्ठित नहीं रह सकता है, कोई जीवित नहीं रह सकता है, ऐसा भगवान ने कहा। इस प्रकार जो है परस्पर तिरस्कृत होकर के वे दोनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे को जीतने के लिए आपस में संघर्ष करने लगे और इस तरह से अपने अपने विषय में वेद प्रमाणता और प्रमाण तत्व
मूर्तिधारी चारों वेद के पास जो है इस निर्णय को लेने के लिए गए। भगवान विष्णु ने कहा, भाई आप लोगों को परम प्रतिष्ठा भी, आप लोगों की परम प्रतिष्ठा भी है, अतः विश्वास पूर्वक कहिए कि एकमात्र विनाशी तत्व क्या है। किमेकं तत्त्वमव्ययम्। तो इस तरह से नंदीश्वर ने उन दोनों की इस बात को सुन करके और वेद स्वरूप परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, हे सृष्टिकर्ता, यदि हम आप लोगों को मान है तो कहूं। और नंदीश्वर ने कहा कि वेदों के द्वारा कही गई वेद को सुनकर ब्रह्मा एवं विष्णु ने वेदों से कहा कि वे जो कुछ आप लोग हैं प्रमाण हम लोग मान लेंगे, वैदिक प्रमाण ही हम लोगों के लिए प्रमाण है। तत्व क्या है इसे भले भात कहते हैं। तो वेद ने कहा, ऋग्वेद ने कहा कि जिसके भीतर संपूर्ण भूत स्थित है, सब कुछ स्थित है, जिसमें सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिन्हें परम तत्व कहते हैं वह एकमात्र वह रुद्र ही है। यजुर्वेद ने कहा कि मनुष्य योग और समस्त यज्ञों के द्वारा जिस ईश्वर की आराधना करता है और जिससे निश्चय ही हम लोग प्रमाणित होते हैं, वह एकमात्र सबके दृष्टा, सबके सृष्टा शिव ही है, वही परम तत्व है। सामवेद ने कहा कि संसार में इर्द जो है संसार के द्वारा भ्रमण कर रहा है, जो योगी जन का चिंतन करता है और जिनके प्रकाश से यह सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एकमात्र त्रयंबक भगवान शिव ही परम तत्व कहे गए हैं। अथर्ववेद ने कहा, जिसके भक्ति का अनुग्रह प्राप्त करके भक्त जन भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन्हें दुख रहित कैवल्य स्वरूप एकमात्र शंकर को परम तत्व कहा गया है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप लोग चेतनाहीन होकर के यह प्रलाप कर रहे हैं, आज आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य ही आप लोगों का सारा श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो गया है। इसलिए कहा कि प्राणनाथ, दिगंबर, पीतांबर वर्ण वाले, धूल धूसरित और बैल की सवारी, सर्पों की माला पहनने वाले, सर्वोपकारी ऐसे शिव जो है निःसंग और पर ब्रह्म परमात्मा कैसे हो सकते हैं? वो परमात्मा तत्व कैसे हो सकते हैं? उसी समय उन दोनों इस बात को सुन करके सर्वत्र व्यापक निराकार भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और वह स्वरूप जो भगवान का था वो प्रणव ओम के रूप में था। प्रणव ने कहा कि लीलाधर भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भी जो है रमण करने में समर्थ नहीं होते। ये परमेश्वर शिव सनातन तथा स्वयं ज्योतिष स्वरूप है और शिवा उनकी जो है आह्लादनी शक्ति है, अतः आगंतुक नहीं है, अपितु जो है उन्हीं के द्वारा नित्य जो है उन्हीं के द्वारा सेवित है, उन्हीं के द्वारा सम्मानित है। नंदीश्वर जी ने कहा, ओंकार के इस प्रकार कहने पर शिव माया से विमोहित ब्रह्मा और विष्णु का ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है। उसी समय अपने आकाश से पृथ्वी और आकाश के अंतराल को पूर्ण करते हुए एक महान ज्योति उन दोनों के बीच में प्रकट हो जाती है। इसलिए उस ज्योति समूह के बीच में स्थित एक अत्यंत अद्भुत जो है शरीर वाले पुरुष को ब्रह्मा और विष्णु ने देखा। अद्भुत शरीर था। तब
तब क्रोध के कारण ब्रह्मा जी का पांचवा सिर जलने लगा कि हम दोनों के मध्य यह शरीर को धारण किए हुए कौन है। जब तक ब्रह्मा जी का यह विचार चल ही रहा था, इतने में उसी क्षण महापुरुष त्रिलोचन नील लोहित सदाशिव रूप में दिखाई पड़ गए और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए मस्तक पर 3 नेत्र हैं, सर्प और चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण किया हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे चंद्रशेखर, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम जो है पहले समय में ललाट प्रदेश में रोते हुए उत्पन्न हुए थे, मेरे ही ललाट से रोते हुए। रोने का अर्थ होता है रुद्र, रोना। पहले मैंने ही तुम्हारे कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा, रोने के कारण रुद्र। तो मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर ने कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी अहंकार युक्त वाणी सुन करके शिव जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, इतनी क्रोधाग्नि जल रही थी कि संसार जो है प्रलय के रूप में चला और मोह में चला जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसी समय परमेश्वर शिव ने अपने क्रोध के द्वारा एक पुरुष को पैदा किया और भगवान ने कहा, काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस जो है पद्मयोनि ब्रह्मा को मारो, दंड दो, और तुम साक्षात जो है काल के समान शोभित हो रहे हो। तुम कालराज नाम से भी विख्यात हो जाओगे। कोई कहता है काल भैरव, भैरव और काल नाम एक और दे दिया भगवान ने, इसलिए काल भैरव हो गए। तुम संसार का पालन करने में सर्वथा समर्थ हो, उसका जो है भरण पोषण करने में तुम भैरव हो गए हो। तुमसे जो है काल भी भयभीत होगा, इसलिए काल भैरव कहा जाएगा। तुम रुष्ट होने पर भी दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे, इसलिए सर्वत्र आमर्दक नाम से भी विख्यात हो जाओगे। तो तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम जो है पाप भक्षण भी होगा। सभी पुरियों में श्रेष्ठ मेरी मुक्त पुरी काशी है, तुम सदा उसके अधिपति बन करके रहोगे। कहा न, वहाँ जो पापी मनुष्य होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके अच्छे बुरे कर्म को तुम जो है छिपा चित्रगुप्त लिखे, जो भी कर्म करेगा उसका लेखन क्रिया जो है चित्रगुप्त ही करेंगे। नंदीश्वर ने कहा, काल भैरव ने इस प्रकार से वरों को प्राप्त करके अपनी वाणी मूलियों के नखों के अग्रभाग से ब्रह्मा का जो 5वां सिर था तत्क्षण उसका कर्तन कर दिया, उसको काट दिया। जो अंग अपराध करता उसी को दंड देना चाहिए। अतः जिस सिर ने निंदा की थी उसी 5वें सिर का छेदन कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा हुआ देख करके भगवान विष्णु भयभीत हो गए और शतरुद्रीय मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी शतरुद्रीय मंत्र का जप करने लगे। इसी प्रकार दोनों उसी क्षण अहंकार रहित हो जाते हैं और उन दोनों का ज्ञान, उन दोनों को ज्ञान हो गया कि साक्षात शिव ही सच्चिदानंद लक्षण से युक्त परमात्मा है और गुणातीत है। और शरद कुमार ही सर्वज्ञ मेरा है, उत्तम शुभ वचन सुनो। जब तक अहंकार रहता है तब तक अहंकार के सामने ज्ञान नहीं आता है, क्योंकि अहंकार ज्ञान से बहुत दूर रहता है, उसका कोई मेल नहीं है। अहंकार का त्याग करने पर ही मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त करता है और विश्वेश्वर शिव अहंकारी का नाश करते हैं, क्योंकि गर्वापहारक भी भगवान को कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु अहंकार रहित जान करके भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु ने उन दोनों को भय रहित कर दिया
प्रसन्न होकर के भक्त वत्सल महादेव ने उन्हें आश्वस्त करके अपने दूसरे स्वरूप उन कपर्दी भैरव से कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे सम्मान्य है, नीललोहित तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करो, कपाल सिर को धारण करो और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए संसार के समक्ष व्रत जो है प्रदर्शित करो। कपाल व्रत धारण कर तुम निरंतर जो है भिक्षाचरण करो। वो खोपड़ी लेकर के शहर में कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं, वही कपाल भैरव है। भिक्षा अपने जो है ब्रह्मा के सिर काटने का आज तक भी प्रायश्चित जो है कर रहे हैं। इस प्रकार कह करके उनके देखते ही देखते ब्रह्म हत्या नामक कन्या को उत्पन्न करके तेजो रूप शिव जी उससे कहते हैं कि तुम रूप धारण करने वाले इस भयंकर काल भैरव को पीछे पीछे तब तक चलो जब तक ये वाराणसी पुरी तक नहीं पहुंच जाते हैं। तुम रहोगे तो ठीक है, नहीं इधर उधर हो सकता। और इसे वाराणसी जाते ही तुम जो है मुक्त हो जाओगे और वाराणसी पुरी को छोड़ करके सर्वत्र तुम्हारा प्रवेश होगा, केवल वाराणसी में ही नहीं होगा। ऐसा जो है उस कन्या को भगवान शिव ने कहा। यह अद्भुत भगवान का चरित्र जो है ब्रह्म हत्या आदि दोषों का निवारण करता है और भगवान शंकर उस ब्रह्म हत्या को उस यात्रा के लिए नियुक्त करके भगवान लक्षित हो जाते हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर हुआ तो नंदीश्वर ने कहा, सर्वज्ञ आप जो है महादोषों को दूर करने वाले, भक्त को प्रवर्तित करने वाली, भक्त को बढ़ाने वाली दूसरी भैरवी कथा को सुनाइए। काशी का सानिध्य प्राप्त करके काल भैरव काल के ही भक्षक महाकाल देवों के आदेश से कापालिक व्रत धारण किए हुए और विश्वात्मा भैरव हाथ में ब्रह्मा के द्वारा दिए कपाल को लेकर के तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। उस जो है दारुण ब्रह्म हत्या ने कहीं भी प्रभु का पीछा करना नहीं छोड़ा, पीछे पीछे लगी रही। प्रत्येक तीर्थ में घूमते हुए भी ब्रह्म हत्या से नहीं मुक्त हो पाए। इसमें भी सभी को जो है शिव की अद्भुत महिमा ही समझना चाहिए। एक बार प्रमथ गणों से सेवित होते हुए भी कापालिक वेश वाले शिव जी काल भैरव विहार करते हुए अपनी इच्छा से विष्णु के निवास स्थान पर जाते हैं और उसी समय महादेव के अंश से उत्पन्न सर्प का कुंडल धारण किए त्रिनेत्र महाकार पूर्णाकार उन भैरव को आता हुआ देख करके गरुड़ध्वज विष्णु ने तथा देव और मुनियों ने और देव स्त्रियों ने दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद लक्ष्मीपति विष्णु ने उन्हें तत्वतः जानते हुए पुनः प्रणाम कर सिर पर हाथ रख करके नाना प्रकार से उनकी स्तुति किया। इसके बाद आनंद से पूर्ण होकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और क्षीर सागर से पैदा हुई कमल निवासिनी लक्ष्मी से प्रेम पूर्वक कहने लगे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि देखो तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि हम दोनों जगतपति शिव का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हे ही विधाता और यही धाता, लोक के प्रभु ईश्वर सब कुछ यही है। इसलिए हे लक्ष्मी, वेद तत्व जो है ईश्वर मन वाले योगी जन जिन्हें जानते हैं वे ही सर्वव्यापक शिव रूप अरूप होते हुए भी रूप धारण करके यहीं पर आ रहे हैं। निराकार होते हुए भी रूप धारण करके आ रहे हैं। इसलिए जो है वो परमेश्वरी ब्रह्मा
चेष्टा की अद्भुत है, ब्रह्मा की चेष्टा भी अद्भुत है। जिनके चरित्र का वर्णन करने वाला मनुष्य शरीरधारी होकर भी विदेह कहा जाता है। ये विदेह न देह विदेह, जो देहधारी न हो, तो जिनका दर्शन करके मनुष्य जो है पुनः पृथ्वी पर जन्म ग्रहण नहीं करता है, वही त्र्यंबक शतभूषण भगवान आ रहे हैं। देवताशुभम, तो देवताओं ने उस जो है पद धिक्कार है जिन्होंने भगवान शंकर का दर्शन नहीं किया, भगवान के दर्शन के लिए जो है पद चालन नहीं किया, पैरों से चला नहीं, ऐसे पद को पैर को धिक्कार है। इस तरह देवेश जीव का दर्शन कर हम सभी ने मुक्ति प्राप्त की, तो देवलोक में देवता होने से बढ़कर और कुछ भी अशुभ बात नहीं है, क्योंकि नंदीश्वर ने कहा कि इस प्रकार जो है लक्ष्मी से कह करके रोमांचित शरीर वाले भगवान विष्णु महादेव को प्रणाम करते हुए यह कहने लगे कि सर्व पाप हर, सभी पापों का हरण करने वाले महादेव आप क्या कर रहे हैं और इस प्रकार आपकी चेष्टा क्यों है? इस तरह से हमें यह संदेह रहा, आपके कारण से भिक्षाटन कर रहे, भिक्षा मांग रहे हैं। त्रैलोक का राज्य देने वाले जो आप सबको राज्य प्रदान करते हैं और आप स्वयं भिक्षा मांग रहे हैं और भिक्षाटन वृत्ति में लगे हुए हैं, इसलिए हमको बड़ा संदेह हो रहा है। भैरव ने कहा मैंने अपने अंगुली के नखाग्र से ब्रह्मदेव जी के सिर का छेदन कर दिया है और तो पाप को दूर करने के लिए भिक्षाटन कर रहा हूँ। नंदीश्वर ने कहा कि महेश्वर भैरव, इस प्रकार कहने पर लक्ष्मी पद भगवान विष्णु के सिर झुकाकर पुनः इस प्रकार कहने लगे। विष्णु भगवान ने कहा कि सभी विघ्नों का नाश करने वाले, आपकी जैसी इच्छा हो, आप अपनी इच्छा अनुसार जो है क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं और अपनी माया से संसार को विमोहित करते हैं। इसलिए आपकी आज्ञा शक्ति से मेरे नाभि कमल के कोश से कल्प और कल्प में करोड़ों ब्रह्मा जो है पहले पैदा हो चुके हैं। आप पुण्यहीन मनुष्यों को लिए दुष्टर इस माया का त्याग करें। माया से जो है ब्रह्मा आज वह सब विमोहित हो रहे हैं, तो सत्पुरुषों को गति देने वाले सर्वेश्वर आपकी जो श्रेष्ठताएं हैं मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। कहा कि संहार काल में उपस्थित होने पर जब आप समस्त देवताओं और मुनियों एवं वर्णाश्रमी जनों का जो है उपसंहृत करते हैं, उनको अपने आप में समाहित करते हैं, तो आपको ब्रह्मवध आदि का दोष नहीं लगेगा। आप पराधीन नहीं हैं, अतः आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर के इस प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, संसार को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जो मनुष्य महान पाप करके भी आप जो है जगदाधार का स्मरण करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए यही तो सृष्टि का संहार करते उसमें तमाम लोग मरते, तो वह दोष नहीं लगता है और आपने ब्रह्मा का सिर छेदन कर दिया, उस दोष को लेकर के घूम रहे। इस तरह से जो पुण्यात्मा आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उससे जो है ब्रह्मचरित पाप नहीं लगते। इसलिए देवी साज में धन्य हूँ, क्योंकि योगी जन भी उन्हें नहीं देख पाते हैं, वो अव्यय है, परमेश्वर है। और पश्यामितम जगन मूर्तम परमेश्वर अव्ययम, वो अव्यय है। तो सद्य में मरणों कहा आज मुझे परम लाभ मिला है,
मेरा परम कल्याण हो गया। दर्शन मात्र से मैं आज तृप्त हो गया। स्वर्ग और मोक्ष अब मुझे तृण के समान लग रहे हैं आपके दर्शन के आगे। तो इस तरह से भगवान के कहने के बाद लक्ष्मी जी उनको जो है भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान किया और तब जो है भैरव रूपी वे महादेव प्रसन्न होकर के अन्यत्र जो है चले गए। दृष्टवा कहा कि इसके बाद भगवान विष्णु ने उनके पीछे पीछे जाने वाली ब्रह्म हत्या को बुला करके उससे प्रार्थना किया कि तुम त्रिशूलधारी भैरव का परित्याग कर दो। ब्रह्म हत्या ने कहा कि जिनका दर्शन करने से सर्वजन पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसे वृषभध्वज की सेवा कर इस बहाने से मैं भी अपने को पवित्र कर रही हूँ। ब्रह्म हत्या ने कहा इसी बहाने मैं अपने को पवित्र कर रही हूँ। भैरव ने कहा कि आपके वचन रूप अमृत का पान करके मैं तृप्त हुआ और सज्जनों के स्वभाव के अनुरूप ही, सज्जन का स्वभाव इसी तरह का होता है और सज्जन के स्वभाव के अनुरूप ही आप कह रहे हैं। तो हे गोविंद तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने वाला हूँ। तो तुम मेरे भक्तों में अग्रगण्य हो, मेरे भक्तों में अग्रगण्य। भैरवावतार भगवान की इस बात को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा मेरे लिए भी वह प्रशंसनीय है जिससे कि मैं आज मन और वाणी से अगोचर ऐसे आपका दर्शन कर रहा हूँ। आपकी जो अमृतमयी पूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और सज्जनों के लिए आपका दर्शन बिना यत्न के प्राप्त हो जाएगी। जो सज्जन होगा उसे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से भगवान के युगल चरणों में मेरा वियोग न हो, मेरे लिए आप वरदान दीजिए और इसके अलावा और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। भैरव ने कहा जैसा आपने कहा वैसा ही होगा और सभी देवताओं को वर देने वाले आप होंगे। नंदीश्वर ने कहा भुवनों के स्वामी चंद्रभूत सुमेरु पर्वत पर विचरण करते हुए दैत्य शत्रु विष्णु को इस प्रकार अनुग्रहित कर भैरव मुक्त नगरी काशी में पहुंच गए। भिक्षाटन करते करते धीरे धीरे पहुंच गए। भयंकर आकृति वाले भैरव के उस क्षेत्र में प्रवेश करने से ही ब्रह्म हत्या उसी समय जो है हाहाकार करके पाताल में चली जाती है और उसी समय भैरव के हस्त कमल से ब्रह्मा का कपाल पृथ्वी पर गिरता है। तब से वह तीर्थ जो है कपाल मोचन विशाच मोचन नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए जो है पापों से मुक्ति के लिए जो है पिशाच मोचन तीर्थ में ही जाकर के क्रिया को करते।
तो इसके बाद अपने हाथ से ब्रह्मा के कपाल को गिरता हुआ देख करके रुद्र सबके सामने आनंदित होकर के नाचने लगे। इस दृश्य है जो ब्रह्मा जी का कपाल धावा भ्रमण करते हुए परमेश्वर के हाथ से कहीं नहीं छूट पाया था, वह काशी में जो है आकर के छूट कर गिर पड़ा। इसलिए शूल धारण करने वाले शिव जी जो ब्रह्म हत्या कहीं भी नहीं दूर हो, वो काशी में आकर के क्षण भर में समाप्त होंगे, दूर हो। इसीलिए जो है काशी का सेवन करना चाहिए। क्षण भर भी यदि सेवन कर लिया काशी का तो धन्य हो जाता है प्राणी। और मनुष्य काशी में कपाल मोचन नामक उत्तम तीर्थ का स्मरण करता है, उसका अथवा अन्यत्र का किया हुआ पाप सब नष्ट हो जाता है। इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर के विधान के अनुसार स्नान आदि कर्म के करके पितरों के लिए जो तर्पण करता है वो ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। कपाल मोचा नामक तीर्थ को समादृत कर उसका सम्मान करते हुए भैरव भक्तों के पाप समूह का भक्षण करते हुए वहीं पर स्थित हो गए। तो सुंदर लीला करने वाले सज्जनों के प्रिय भैरव जी परमेश्वर शिव मार्ग शीर्ष पे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो है भैरव का उद्भव हुआ था, भैरव जी पैदा हुए थे। तो जो मनुष्य मार्ग शीर्ष आगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की सन्निधि में उपवास करके जागरण करता है, वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जितेंद्र, बड़े बड़े पाप से मुक्त हो जाता है। ध्यान भटकाओ मत, सुनो ध्यान। निवार शीर्षम कहा कि जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्त पूर्वक जागरण के साथ इस व्रत को करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा, उसे सदगति मिलेगी। प्राणी के द्वारा लाखों नामों से किया हुआ जो पाप है वह सभी काल भैरव के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। जो काल भैरव के भक्तों का अपराध करता है वह दुखी होकर के दुर्गति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य वाराणसी में रह करके काल भैरव का भजन नहीं करता उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए भैरवोत्पत्ति संगत इस पवित्र आख्यान के अनुसार भैरव भगवान का भजन पूजन सेवन करना चाहिए। प्रेम से बोली काल भैरव भगवान की जय। शिव समांगा पार नहीं, विपत विदार हार, अब लजिया मोरी राखियो, शिव नंदी के सवार।
दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र गणाध्यक्ष परमात्मा प्रभु के ही अवतार माने जाते हैं, ऐसा प्रश्न किया। तो सती चरित्र बदम काय बोले, ऐसा जानना भी चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र जो है सती के चरित्र में ही कहा गया है। क्यों? मनुश्रेष्ठ इसके बाद स्नेहवश जो है शंकर प्रभु शंकर के शार्दूल नामक अवतार को बता रहा हूँ। भगवान शिव ने देवताओं के कल्याण के लिए जलते हुए अग्नि के समान कांति युक्त अत्यंत जो है अद्भुत जो है शर्म रूप को धारण किया। श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक और अपरिमित शिव अवतार हुए हैं। उनकी संख्या गणना संभव नहीं है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहु विदु सब संता। तो अनंत जो है इसलिए वही एक कह करके सब समाप्त हो जाते हैं। आकाश में जैसे तारों की संख्या करना संभव नहीं है, धूल कण की संख्या संभव नहीं है, उसीलिए भगवान के जो है अवतारों की संख्या संभव नहीं है। तो इसलिए कहा कि जब आप लोगों को द्वारा जय विजय नामक द्वारपाल को साथ मिला तो वे देने कश्यप के द्वारा और दिति के गर्भ से पुत्र के रूप में पैदा हुए। हिरण्यकश्यप छोटा भाई, महाबली हिरण्या दोनों पहले भगवान के पार्षद थे। और आप लोग